अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स तस्नीम और मैं हूं आपकी दोस्त तस्नीम शाहीन। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच पर ईद आउटफिट, जिसको पोस्ट करने में मैं थोड़ी सी लेट हो गई। मुझे ये ईद के पहले ही पोस्ट करना चाहिए था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, इस वजह से मैं इसे आज पोस्ट करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि ये आउटफिट है क्या। इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट पर आपने स्क्रीन पर देख रही जो ये पिक्चर, इसको बहुत ही ज़्यादा देखा होगा। ईद पर, ईद उल फित्र पर ये ड्रेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था इंस्टाग्राम पर, और इस ड्रेस को तकरीबन हर किसी ने बनाया था। यूट्यूब चैनल पर भी आपने देखा होगा, हर किसी ने बनाया था। इनफैक्ट मैंने भी अपनी एक फ्रेंड के लिए बनाया था रॉयल ब्लू कलर में, और उस पर मैंने इसका जो वर्क है वो मैं एम्ब्रॉयडरी वर्क मैंने नहीं किया था, उस पर मैंने लेस से वर्क किया था, और उसको मैंने ईद पर पोस्ट भी किया था, जिसको आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया। आज मैं सेम ड्रेस बनाने वाली हूँ अपनी दोस्त आफरीन के लिए, और इसको सिर्फ मुझे स्टिच करना, बाकी की जो भी डिज़ाइनिंग है ये वो खुद करने वाली है। और इस पर जैसे कि आप इस पिक्चर पर देख रहे हैं, सेम इसी तरह की स्टोन, राइनस्टोन चेन और बीड्स वगैरह से पूरी इसकी स्लीव पर और इसकी नेक पर डिज़ाइन होगी। पैंट को हम लोगों ने प्लेन ही रखना है, क्योंकि इसकी कुर्ती पर काफ़ी ज़्यादा वर्क होने वाला है। और पहले हम लोगों ने सोचा था कि कुर्ती की स्लीव पर भी सेम डिज़ाइन होगा, बट बाद में चल कर के हमारा जो आइडिया है वो चेंज हो गया, जैसा हर व्लॉग पर होता है। तो आज की व्लॉग पर इसी ड्रेस को हम लोग बनाने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर कुर्ती और पैंट बनाने के लिए पर्पल कलर का ये दुबई साटन फैब्रिक मैंने लिया था, और ये 4 मीटर फैब्रिक था, जिस पर से कुर्ती और पैंट दोनों निकल आएगी। तो यहाँ पर मैंने अपनी कुर्ती और पैंट दोनों की कटिंग कर ली है, और इसकी जो स्लीव है उसको मैंने फुल लेंथ रखा है 23 इंचेस, और यहाँ पे इसको मैंने हल्का सा बेल स्लीव कट किया है नीचे की तरफ से, जो थोड़ा सा फ्लेयर आ जाएगा। तो इसकी कटिंग करने के बाद अभी यहाँ पर नेक बनाने की बारी थी, और जो इसका पूरा अटेंशन है वो इसकी नेक पर ही जाता है। तो यहाँ पर नेक पर मुझे बनाना था बोट नेक विथ 5 की होल, और साथ में मेरी जो एम्ब्रॉयडरी के लिए सामान चाहिए था, तो वहाँ पर मैंने लिया था राइनस्टोन चेन, एक मेरे पास वाइट कलर की पर्ल वाली चेन थी, बाकी कुछ छोटे से स्टोन से राउंड सर्कल पे, कुछ पत्तियों की शक्ल पे थे, और मेरे पास ये ग्लू था E800, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ग्लू है, और इससे अगर आप किसी भी तरह की एम्ब्रॉयडरी करते हो, किसी चीज़ को फैब्रिक पर चिपकाने के लिए यूज़ करते हो, तो वो बहुत ही अच्छा साबित होता है। तो अब बढ़ते हैं इसके आगे की डिज़ाइनिंग की तरफ, और यहाँ पर मैंने अपनी नेक की जो बोट नेक का जो मुझे डिज़ाइन बना था वो बना करके मैंने इसकी कुर्ती और पैंट को बिल्कुल रेडी करके रख। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक बोट नेक है, जिसके साथ यहाँ पर मैंने 5 की होल्स बनाए हैं बूंद की शेप पर, और यहाँ से आपको एक शोल्डर से शुरू करना है और दूसरे शोल्डर तक जाना है। सारे जो ड्रॉप शेप मैंने बनाए ना, सबको इक्वली आपको सब में ये सारा जो सीक्वेंस वगैरह सबको अच्छे से अटैच करते हुए आपको एक शोल्डर से दूसरे शोल्डर तक जाना है। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप जो था वो था राइनस्टोन चेन, और इसको यूज़ करना था। एक शोल्डर से हमने इस तरीके से इसको स्टिक करना शुरू किया, और यहाँ पर E8000 का ये जो ग्लू है ये यूज़ किया हमने, और ये काफ़ी अच्छा ग्लू था, काफ़ी जल्दी चिपक रहा था और बहुत ही अच्छा है। इसको आप अगर वॉश करेंगे ना, तो वॉश करने पर भी ये जो भी आप चीज़ें चिपकाएं ये निकलेगी नहीं। तो यहाँ से एक शोल्डर से स्टार्ट किया हमने, फिर यहाँ जो एक ड्रॉप शेप था इसको कंप्लीट करने के बाद यहाँ ऊपर जाना है, वापस से जो नेक का राउंड था उस पर लगाना है ग्लू के साथ, थोड़ा थोड़ा ग्लू लगाना है, और थोड़ी थोड़ी से आपको चीज़ें स्टिक करनी है। इसके बाद यहाँ से राउंड मोड़ करके आपको दूसरे वाले ड्रॉप शेप पर आना है, और इसी तरीके से जो बोट नेक का एक लाइन था पूरा, वो हमने राइनस्टोन चेन से इसको कंप्लीट कर लिया। अच्छा, हमारे पास ये जो चेन थी ना वो लिमिटेड थी, ज़्यादा अगर होती तो यहाँ पर चेन, जो राइनस्टोन चेन था उसको यहाँ पर हम लोग डबल कर देते, बट मुश्किल ये थी कि हमारे पास वाइट पर्ल्स ज़्यादा थी और ये वाली स्टोन कम थी। फिर हमें स्लीव पर भी सेम डिज़ाइन करना था, लेकिन कुछ मसला ऐसा हो गया कि स्लीव पर हमें थोड़ी सी फैब्रिक जो थी वो कम पड़ रही थी, तो ज्वाइन करना पड़ा। अब जो ज्वाइनिंग की लाइन आ गई थी, तो उस वजह से ये वाला जो ड्रॉप शेप था उसको यहाँ स्लीव पर नहीं बना पाए हम लोग। तो इसके बाद यहाँ पर हमने अपनी स्लीव का डिज़ाइन चेंज कर दिया, और जो हमारा बोट नेक था उसका डिज़ाइन सेम रहेगा। तो इस तरीके से एक बार राइनस्टोन चेन को लगाने के बाद यहाँ पर हमने जो हमारे पास पर्ल वाली चेन थी, वाइट पर्ल की चेन, उसको यहाँ से हमने लगाना शुरू किया। अब एक लाइन तो हमने पर्ल को लगा लिया था, फिर ये हमें थोड़ा सा बहुत खाली खाली सा लग रहा था, इसलिए हमने दोबारा ये जो पर्ल वाली चेन थी ना इसको एक राउंड और लगा दिया, यानी हमने एक स्टोन लगाया और 2 लाइन पर्ल्स को लगा दिया। तो इसका जो बॉर्डर था वो थोड़ा हेवी भी दिख रहा था और काफ़ी अच्छा लगने लगा था।
इसके अलावा भी अगर आप चाहें तो एक राउंड और आप स्टोन लगा सकते हैं, पर यहाँ पर हमारे पास चीज़ें थोड़ी कम पड़ रही थी तो हमने इसी तरीके से कर दिया। और एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि ये आउटफिट हमने जल्दी जल्दी में किया और सिर्फ 1 घंटे पर इसे कंप्लीट किया है। तो यहाँ पर जो इस नेक का आउटलाइन हमें करना था वो हमने यहाँ पर कर लिया है। अब इसके बीच जो जितना भी जगह बच रहा था इसको किसी चीज़ से फिल करना था। तो यहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे से माइनर से बिल्कुल स्टोन लेकर के आई थी। तो इस स्टोन को हमने क्या किया ना, यहाँ पर बीच में जितना भी गैप था ना उसको फिल कर दिया। इस तरीके से फिल कर दिया हमने, जैसे कि बस ऊपर का हाफ पोर्शन जो था वो उसको फिल किया और बाकी का नीचे जो राउंड सर्कल वाला शेप आएगा ना उसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पर अभी हमें छोटे छोटे से कुछ फ्लावर्स या लीफ का कोई शेप देना था, तो इसलिए हमने यहाँ पर छोड़ दिया। और ये एक लीफ शेप का ही स्टोन मिलता है, उसको हम लोगों ने लिया था। और अब क्या किया ना, हमने सबसे पहले हर एक ड्रॉप शेप जो हमने बनाया, जो की होल था, उसके नीचे पत्तियों को 5-5 पत्तियों को इस तरीके से रख करके एक फ्लावर बोलो या लीफ बोलो उसका शेप दे दिया, बिल्कुल इस तरीके से। और जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पर, 2 लीफ हमने पहले रखी, उसके बाद 2 और लीफ को रख दिया और नीचे भी एक थोड़ा सा स्ट्रेट बिल्कुल करके रख दिया। तो इस तरीके से ये हमारा एक शेप बन गया था लीफ का और तैयार हो गया था। इसी तरीके से हमने हर की होल के नीचे सेम एक लीफ बना दिया 5 स्टोन लेकर के। इसके बाद जो बीच में जितना भी हमारा जगह बच रहा था, सारे की होल्स के बीच में जो भी गैप था उस पर भी हमने इसी तरीके से छोटे छोटे से लीव्स बना करके उनको भी फिल कर दिया। और अब बारी आती है स्लीव की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो स्लीव है वो उसका फैब्रिक कम पड़ गया था और नीचे पर मैंने उसको फुल स्लीव बनाने के लिए 2 इंच का फैब्रिक जो है वो एक्स्ट्रा ऐड किया। अब उस सिलाई को फिल करने के लिए सबसे पहले वहाँ पर जहाँ से इसकी स्टिचिंग वाली लाइन थी वहाँ पर मैंने रैनस्टोन चेन को लगा दिया। इसके बाद इसके ऊपर और नीचे पर सेम इसी तरीके से लीव्स को बना करके लगा दिया जैसा हमने अपनी नेक पर बनाया था। तो इसी तरीके से दोनों स्लीव पर बॉर्डर रेडी कर दिया हमने। जहाँ पर स्टिचिंग की लाइन आ रही थी ना, बिल्कुल उसी जगह पर हमने इस तरीके से बॉर्डर बना करके दोनों स्लीव को तैयार कर लिया। और नेक तो हमने अभी तैयार करके आपको दिखाई दिया, ये है नेक का फाइनल लुक। तो जितना भी इस पर गैप आ रहा था ना बीच पे, सब पर इस तरीके से लीफ बना करके उसको फिल कर दिया गया है। अब इसके बाद जो भी आगे का फ्रंट का जो कुर्ती था उस खाली जगह पर हमने कहीं कहीं पर दूर दूर पर एक एक लीफ, सेम लीफ जो हमने स्लीव पर और नेक पर बनाया है, सेम लीफ को हमने इस पर बना दिया और इस तरीके से हमने अपनी कुर्ती को कंप्लीट कर लिया। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इस कुर्ती का फाइनल लुक, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ इसका दुपट्टा, क्योंकि दुपट्टा भी हमने स्क्रैच से ही बनाया है। तो ये एक दुपट्टा था ऑर्गेन्जा फैब्रिक का, जिस पर सेम शेड था पर्पल का और इस पर डार्क पर्पल से कुछ फ्लावर्स बने हुए थे और कुछ लीव्स थी इसके ग्रीन कलर की। ये दुपट्टा बिल्कुल वही दुपट्टा जो इंस्टाग्राम पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, दी हैंड प्रिंटेड दुपट्टा, जिसको हम लोगों ने बनाने की काफ़ी कोशिश की लेकिन वो बन नहीं पाया। लास्ट ऑप्शन हमारे पास ये था कि इस प्रिंटेड फैब्रिक को लेकर के इसके ऊपर हम सारा वो डिज़ाइनिंग स्टोन और सीक्वेंस से कर देते, लेकिन क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था तो हमने दुपट्टे को एज इट इज़ छोड़ दिया। हम इतनी जल्दी पर ये ड्रेस बनाए थे कि हमने इस दुपट्टे पर कोई लेस का भी यूज़ नहीं किया, सिर्फ दुपट्टे को एज ही बस इसके चारों कॉर्नर जो था वो पिको करके हमने इस दुपट्टे को रख दिया। और ये है इस कुर्ती का फाइनल लुक। यहाँ पर इस तरीके से हमने नेक को डिज़ाइन किया, साथ में इसकी दोनों स्लीव पर सेम रैनस्टोन और स्टोन से हमने इसकी बॉर्डर तैयार कर ली। और जितना भी फ्रंट साइड का जो कुर्ती खाली दिख रहा था उस पर आप देख सकते हो स्क्रीन पर दूर दूर पर थोड़ी थोड़ी दूर पर हमने इस तरीके से वही 5 पत्तियों वाली लीफ बना दी है। तो इस तरीके से हमने अपनी इस ड्रेस को तैयार कर लिया और अब इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये था इस बार का ईद आउटफिट जो हमने बहुत ही जल्दी जल्दी बनाया और इसको बनाना बहुत ही आसान था क्योंकि सारा जो भी मटेरियल्स था इस पर हमने सिर्फ स्टिक किया है, कुछ भी हमें स्टिच करने की ज़रूरत नहीं थी या फिर हैंड एम्ब्रॉयडरी हमने बिल्कुल भी नहीं की है। और ये बनने के बाद काफ़ी सुंदर इसका लुक आ रहा था। एक मैंने लेस वाली भी बनाई है, उसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगी, आप वो डिज़ाइन भी चेक कर सकते हैं। वो लेस से भी काफ़ी सुंदर डिज़ाइन बना के तैयार हुआ था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें। इसी तरह के अच्छे व्लॉग्स और डिज़ाइन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।